Good morning, students. Today we discuss about the redox reaction. First of all, what is redox reaction? Those reaction in which reduction and oxidation takes place simultaneously. ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होती है उसे नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। जैसे ये रिडॉक्स बना ही दो वर्ड से है, रिडक्शन से RAD लिया हुआ है और ऑक्सीडेशन से ऑक्स लिया हुआ है। इन दोनों वर्ड को मिला के अगर देखें तो क्या बनता है, रिडॉक्स। ये तो इस रिडॉक्स का मतलब क्या होगा? ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होती है उसे नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। तो यहां से डिफाइन कैसे करेंगे? दोज रिएक्शन इन विच the oxidation and reduction takes place simultaneously. एक साथ जो प्रोसेस होता है, तो ये जो प्रोसेस आपका रहेगा उसे नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी? दोज रिएक्शन इन विच द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। आपके पास उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन होता है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और क्या बोल सकते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये आपकी ऑक्सीडेशन होगी। नेक्स्ट आता है रिडक्शन। ये इसका रिवर्स हो गया, मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये आपकी रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो प्रोसेस हैं, ये दोनों अगर एक साथ हो रहे हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन बनती है। अब आपको पता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन in terms of electron transfer। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हमारी आपकी प्रेजेंट होती है वो हम देखेंगे। तो आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, सोडियम changes into Na positive plus electron। इस कंडीशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। अब दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। अगर मैंने इस क्लोरीन का लिया Cl2 changes into Cl नेगेटिव, इसका मतलब इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो यहां पर आ गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस रिडक्शन। कैसे पता चला ऑक्सीडेशन? यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0। एलिमेंट्री स्टेट में कोई भी एटम होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 रहेगी। और क्लोरीन यहां पर भी एलिमेंट्री स्टेट में है, तो ये इसकी भी क्या है? 0 है। तो 0 से किस में चेंज हो रहा है? +1 में। इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, 0 से इंक्रीज हो गई, +1 आ गई। इस कंडीशन में 0 से किस में आ गया? -1 में। इसका मतलब कम हो गई, तो यहां पर क्या होगी? रिडक्शन। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ओवरऑल रिएक्शन अगर इसे लिखें तो क्या बन जाएगा? इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहां पर? 2Na + Cl2 will give
2NaCl, इसके पास नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव। तो यहां से हमने देखा इसका क्या हो गया, इसकी होगी ऑक्सीडेशन, और दूसरा जो आपका एलिमेंट है इसकी क्या होगी, क्लोरीन की, इसकी होगी रिडक्शन। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो गया तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इट मींस रिडक्शन। तो ये आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की टर्म्स में रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव होता है। रिडॉक्स रिएक्शन आपकी बहुत सारी हैं, जैसे कॉम्बिनेशन का हो गया, या फिर आपका एलिमिनेशन के केस में हम लेते हैं कि कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गई, या फिर डिस्प्लेसमेंट हो गई। बहुत सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हमारी इसमें रहेंगी, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। जनरल हमारे जो सिलेबस में है रिडॉक्स रिएक्शंस बैलेंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंसिंग की। हाउ टू बैलेंस अ रिडॉक्स रिएक्शन। सब उससे पहले हमें पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, किस एलिमेंट की कैसे रहेगी। ऑक्सीडेशन नंबर ये कैसे निकालें। ऑक्सीडेशन नंबर सभी आपको बताया कि सबसे पहले ऑल एलिमेंट्स हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। जितनी भी एलिमेंट्री फॉर्म होगी किसी भी की कोई भी एलिमेंट है उसकी हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। एलिमेंट्री फॉर्म का मतलब, एलिमेंट्स का मतलब एलिमेंट्री फॉर्म जो आपकी रहेगी, एलिमेंट्री फॉर्म जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, लाइक H2 है, H2 की जीरो, Cl2 जीरो, S8 जीरो, O3 जीरो, O2 जीरो, सोडियम जीरो, मैग्नीशियम जीरो। जो भी एलिमेंट्री फॉर्म जिस भी फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो रहेगी। ये फर्स्ट रूल आपका रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर का। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट ग्रुप में। ग्रुप 1 हमारे पास 18 ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप में हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, सभी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू +1। ग्रुप सेकंड में आपका आता है एल्केलाइंस अर्थ मेटल, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा रहेगी +2। हाइड्रोजन की अगर मेटल के साथ कंपाउंड है, हाइड्रोजन का कंपाउंड मेटल के साथ है, having -1 oxidation state with metals and with non-metal it have +1 oxidation state, and with non-metal hydrogen have -1 oxidation state। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन having -2 in most of the compound -2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी बहुत सारे कंपाउंड्स में, जिसमें मोनोऑक्साइड की फॉर्म में आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन आल्सो हैविंग -1 एंड -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन पेरोक्साइड एंड सुपरऑक्साइड। पेरोक्साइड और सुपरऑक्साइड में -1 और -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा,
कैसे? अगर आपके पास H2O2 है, इस कंडीशन में ये माइनस, ये परऑक्साइड है, -1 है। अगर आपका KO2 है, इसमें -12 है, इसे नाम देते हैं सुपर ऑक्साइड। Oxygen also having the positive oxidation state when it react with it have the compound with the fluorine. ऑक्सीजन के दो कंपाउंड ऐसे हैं O2F2 एंड OF2 जिसमें ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यहां पर +1 और इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपैरिजन फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कंडीशन आपकी नेक्स्ट आती है। नेक्स्ट एल्कली मेटल का हो गया। हैलोजन्स की बात करते हैं। हैलोजन have -1 oxidation state except fluorine. Other halogen also have positive oxidation state. अदर हैलोजन में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, जैसे क्लोरीन है +3, क्लोरीन के पास ClF3 कंपाउंड बनाएगा +3 हो सकता है, ClF5 है तो +5 हो गया, तो आपका IF7 है तो +7 भी आ गई। तो इसका मतलब ये पॉजिटिवली शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ जब कंपाउंड बनाते हैं दे विल show the positive oxidation state because their electronegativity is less than the oxygen and fluorine, so that is why they will show the positive oxidation states. अब नेक्स्ट आता है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, जब भी हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं, चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एटम इन अ कंबाइंड स्टेट, तो यहां से हम डेफिनेशन अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? दैट इज चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एटम इन अ कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में उसने क्या चार्ज एक्वायर किया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर उसका। कोई भी एटम है, कोई भी कंपाउंड है, उसके साथ कंबाइंड स्टेट में क्या कौन सा चार्ज आ रहा है, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। लाइक आई हैव टेकन एग्जांपल, मैंने एग्जांपल लिया CO2, एक ले लिया CH4। इस कंडीशन में ऑक्सीजन कार्बन +4 है, इस कंडीशन में -4। अब आप बोलेंगे कार्बन तो दोनों में सेम है, लेकिन एक में +4 आ रही है, एक में -4 आ रही है। व्हाई? दिस इज ड्यू टू दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द अदर, दैट इट मींस द ऑक्सीडेशन नंबर कौन डिसाइड कर रहा है? जो दूसरा एलिमेंट इसके साथ जुड़ा है उसका नेचर क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वो डिसाइड कर रही है कि उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा। कार्बन के पास +4 भी आ रहा है, -4 भी आ रहा है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसलिए -2 इसके पास है, यहाँ पर +1 है हाइड्रोजन के पास, तो ये क्या करेगा? ये नेगेटिव शो करेगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव शो करेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये ऑक्सीडेशन नंबर आता है कि कोई भी चार्ज एक्वायर कर रहा है कोई एटम, तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब उसके बाद कोई कंपाउंड की बात करते हैं। लाइक आई हैव टेकन द एग्जांपल कि जो भी कंपाउंड हमारे पास आता है या कोई चार्ज आयंस उसके ऊपर आता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज दैट इक्वल टू द चार्ज एक्वायर्ड बाय द कंपाउंड। ठीक है, तो आपके पास कंपाउंड आ गया CO3 2 नेगेटिव। तो अगर हमने ये कंपाउंड लिया, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, हमें नहीं पता कितनी है, तो मैंने क्या लिया? इसे x मान लिया, x प्लस 3 × -2 होल के इक्वल क्या आ जाएगा? -2। अब x - 6 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 + 6, तो x कितना आ गया? +4। इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? +4। अब ये -2 इक्वल टू में क्यों लिया? क्योंकि ये होल के ऊपर चार्ज है, पूरे के पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज है, कि ऑक्सीजन के ऊपर नहीं है, कार्बन के ऊपर नहीं है, ये होल के ऊपर चार्ज था, इसलिए इक्वल टू में लिया।
तो जब भी हमारे पास कोई कंपाउंड में ऐसा चार्ज आ जाए वो इक्वल टू में आएगा, अगर न्यूट्रल है उस कंडीशन में जीरो आएगा। लाइक आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ अनदर एग्जांपल H2SO4, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने निकालनी है, हमें नहीं पता सल्फर की क्या होगी। तो यहाँ पर आपको पता है इसके +1 और इसके -2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू +1 प्लस x प्लस 4 इंटू -2 होल के ऊपर क्या आ गया 0, तो ये आ गया 2 + x - 8 = 0 एंड x - 6 = 0, x = +6। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। हमेशा ध्यान रखना है कि जिस कंपाउंड के हमने निकाले उसका x मानना है। अब कितना भी हो सकता है x, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब कैसे, जैसे हमारे पास ये है Cr2O7 2 नेगेटिव, अब क्रोमियम के निकाले, हम क्रोमियम हमारे पास 2 है, 2x + 7 इंटू -2 = 2 माइनस का 2x - 14 = -2, 2x - 14 सॉरी इसको इक्वल टू में ले जाएंगे -2 + 40, 2x = 12 एंड x = 6। ये आ गया। इस तरह से हमने जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने है उसे x मानना। अब ये तो था जब सिंपल कंपाउंड है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट <7 या 7 से कम है। कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिसके आपके क्या होंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ रही है या फिर मोर देन 7 आ रही है। उस कंडीशन में हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा उस कंपाउंड का। देन वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड डिकम्पोज द कंपाउंड्स। हमें या तो कंपाउंड को डिकम्पोज करना है, ब्रेक डाउन करना है, या फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। लाइक आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ CrO5। आपके पास ये है, अगर मैं इसको सिंपल तरीके से निकालूं तो x + 5 इंटू -2 = 0, तो x - 10 = 0, x = आ गया 10। ये आ गया। तो आपको एक चीज बताई कि ऑक्सीडेशन नंबर कहीं पे भी मोर देन 7 आ रहा है, दैट मीन्स इट इज not the correct method to calculate the oxidation state of that atom. It means we draw the structure of that compound. अगर 7 से ज्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन में हमें ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर। अब इसका हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी इसका करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। अब कैसे, अब क्रोमियम को ले लिया सेंटर पे, एक ऑक्सीजन लगा दिया और 4 ऑक्सीजन मैंने इस फॉर्म में लगा दिए सिंगल बॉन्ड के साथ। इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी हम बोलते हैं, ये आपके पास है। अब जब भी ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड आता है तो ऑक्सीजन की होती है -1, और जब सिंगल होता है तो -2। टोटल नेगेटिव कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, इट मींस इट हैव +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। देन वी कैन से द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू +6। वैसे भी हमें पता है क्रोमियम के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते तो इसकी आ रही थी 10, तो हमने क्या किया, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद हमारे पास आ गया +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरह से हमें कुछ कंपाउंड्स के क्या करने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे। लाइक आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ H2S4O6, ये हमारे पास कंपाउंड। अब इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। अगर सिंपल तरीके से निकालूं, 2 + 1 + 4x + 6 इंटू -2 = 0, देन 2 + 4x - 12 = 0। अब आ गया 4x = 10 एंड x = 10/4, दैट इज 5/2। फ्रैक्शन में आ गई। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, अब ये तो फ्रैक्शन में नहीं है, ये एवरेज है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, पहले तो मैं सल्फर को बॉन्ड बना लूं, या अब लास्ट वाले में मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, OH OH। ये जब भी बेटा सल्फर सल्फर आपस में कनेक्ट होते हैं, इसका मतलब ये एलिमेंट्री फॉर्म में है, तो इसकी 0 होगी, ये इसकी 0 होगी। इस सल्फर के दोनों साइड अगर सल्फर है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, इसके अगर दोनों साइड सल्फर है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा है, तो इसकी तो दोनों की क्या होगी 0। अब हमारे पास रहेगा -2
-2 +1. How many negative are there? 2 4 6 6 नेगेटिव, एक पॉजिटिव, इसका मतलब 5 नेगेटिव रह गए, तो इसकी क्या आ गई? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। इस कंडीशन में हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो इस सल्फर की +5 आ गई और इसकी भी +5 आ गई। तो यहां से हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, सल्फर की, 2 सल्फर की +5 और 2 की 0। ये इसका स्ट्रक्चर था, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने इसके फाइंड आउट किया। यहाँ पर भी -2 +1 -2, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड का अगर आपको आए। तो ये आपका फर्स्ट मॉड्यूल में आपका इतना ही सफिशिएंट है। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल में हम बैलेंसिंग सीखेंगे, हाउ वी कैन बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन। थैंक यू।